Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asif Iqbal Bharti and you are watching Idea Physics. Dear second year class, today we will discuss one of the important topic of second year physics. It's an important topic. Calculate the charge on an electron. एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। बाय मिलिकन्स मेथड, पूरा नाम है R.A. मिलिकन। आर है रॉबर्ट एंड्रयूज। R.A. Millikan, Robert Andrews Millikan. He was American physicist, experimental physicist. अमेरिकन था ये और इसको 1923 में नोबल इनाम भी मिला था इसकी वर्किंग पे। सो रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन was an American experimental physicist and got Nobel Prize 1923. इसने एक टेक्निक बनाई जिस टेक्निक के ज़रिए हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप पढ़ आए हैं इलेक्ट्रॉन की नेचर आप पढ़ आए हैं इलेक्ट्रॉन की नेचर कि ये नेगेटिवली चार्ज कैरिंग पार्टिकल है। नेगेटिवली हमें ये तो पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज कैरिंग पार्टिकल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस इलेक्ट्रॉन की मिकदार कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की मिकदार को, क्वांटिटी को, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को जानने के लिए हम ये आज का एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि मिलिकन्स ने किया था और इसने किया था 1909 में। तो मिलिकन एक परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट डिवाइस द टेक्निक इन 1909 में। इस टेक्निक के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है कि कितना है वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए। ये मैंने एक लिया है कंटेनर, ये देखें जहाँ जहाँ मार्कर जा रही है ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर सारा सिस्टम होगा टू अवॉइड एयर डिस्टर्बेंस, टू अवॉइड एयर करंट्स। ये सारा सिस्टम इस कंटेनर के अंदर है ताकि कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो सके। अब इस कंटेनर के अंदर ये हमने दो ओपनिंग रखी हैं, ये विंडो 1 है और ये विंडो 2 है। अब ये दो हमारे पास प्लेट्स हैं, ये P प्लेट है, ये P और ये P डैश। इस P प्लेट को हमने बैटरी एक्सटर्नल सोर्स दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, और P डैश को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ये कह लें कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई और ये वाली नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यकीनन आप जानते ही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये जो चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक एटॉमाइज़र है। एटॉमाइज़र क्या होता है? अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर स्प्रेइंग, फाइन स्प्रे करता है। ये ऐसा आला होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर एमिटिंग वाटर ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप्स। और ये एटॉमाइज़र से हमने जो ऑयल ड्रॉप्स निकालेंगे ये इस तरह इंतहाई टाइनी होंगे, स्मॉल होंगे। आपकी बुक में इसको उसने लिखा है मिस्ट, MIST, मिस्ट। मिस्ट का मतलब है अ क्लाउड ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो एटॉमाइज़र से जब हम पुश करेंगे, जैसे परफ्यूम की बोतल से आप परफ्यूम को पुश करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो टाइनी ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर निकलता है।
बिल्कुल इसको आपकी बुक में मिस्ट लिखा हुआ है, क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स। और ये जो ड्रॉप्स हैं ये जब नोज़ल से निकलेंगे, जैसे ही ये नोज़ल से निकलेंगे दे गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ड हो जाएंगे। अब ये चूँकि बेशुमार पार्टिकल हैं, ये चार्ज पार्टिकल हैं, तो हम इनमें से कोई एक ड्रॉपलेट ले लेते हैं, एक, और वो ये है, इसको मैं डी लिख देता हूँ। इस ये ऊपर वाली प्लेट पी में हमने एक होल रखा, इस होल से ये एक ड्रॉप जो है ये यहाँ पर आ रहा है। अब इस ड्रॉप ग्रेविटी की वजह से ये नीचे को आएगा, ग्रेविटी की वजह से। जबकि आप देख रहे हैं ये हमने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन माना है, इलेक्ट्रॉन से इट इज़ दिस पार्टिकल इज़ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है प्लेट, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ये वाली प्लेट ऊपर खींचेगी और ग्रेविटी इसको नीचे को खींचेगी। तो ऊपर ये पॉजिटिव प्लेट ऊपर की जानिब इसको अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटी नीचे की जानिब एक्ट करेगी। अगर ग्रेविटी ज़्यादा है ये पार्टिकल नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। हम ऐसी कंडीशन लाएंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये बैलेंस हो जाए। इसको मैथमेटिकली करते हैं। अभी ये हमने ऊपर लगाई हुई है माइक्रोस्कोप, ये सारा कुछ देखने के लिए सर्कल मैंने बनाया, माइक्रोस्कोप। विंडो 1 से ये लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है, ये हमारे पास लेंस है। ये लाइट सोर्स इस ऑयल ड्रॉप को इल्यूमिनेट करेगा, रोशन करेगा फॉर क्लियर विजिबिलिटी। इसलिए ये विंडो 1 से हम ये लाइट डाल रहे हैं इसको इल्यूमिनेट करने के लिए। ये विंडो 2 है, ओपनिंग 2 है, यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय द एक्सटर्नल सोर्स बैटरी। ये एटोमाइजर है, ये स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ये माइक्रोस्कोप है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है डी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान। अब इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। ये डायग्राम का अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले लीजिए, फिर मैं इसको अरेज करूं। अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर होंगी तो ये पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। जैसे ये सस्पेंड होगा तो एफ ई इज़ इक्वल टू एफ जी। एफ ई आप जानते हैं क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम तो इंटरेस्टेड हैं ये चार्ज फाइंड करने में, क्यू, ये वाला क्यू, ये ऐसे ही रहने दें। इससे 2 टॉपिक पहले आप पढ़ आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E की वैल्यू आप पढ़ आए थे V/D, ये हम पढ़ आए हैं जब हमने ये पूरा टॉपिक किया था A इज़ इक्वल टू -ΔV/ΔR। ये एक पूरा टॉपिक था जो हम पढ़ आए हैं पहले ही। तो ये मैग्नीट्यूड है, E की वैल्यू आ गई V/D mg। जी क्लास अभी थोड़ी देर पहले बताया, वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट Q। ये Q फाइंड करेंगे तो Q आएगा हमारे पास mg, ये D उधर चला जाए, mg/d/v, ये पोटेंशियल डिफरेंस का V है। ये हमारे पास Q आ जाएगा जी, Q इज इक्वल टू mg/d/v। अब डियर क्लास G का हमें पता है, यह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये D डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स P एंड P डैश, ये G का भी पता है, D का भी पता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी पता है। अब अगर हमें नहीं पता तो M का नहीं पता। अब हम M का पता चलाने के लिए इसको ये मिलिकन्स ने स्विच ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये जो सस्पेंड पार्टिकल था, सस्पेंडेड ऑयल ड्रॉप था, ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये नीचे जाना शुरू होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जैसे ही ये नीचे जाना शुरू होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये 2 प्लेट्स के दरमियान एयर है, तो आपने चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में
फ्लूइड डायनामिक्स में फर्स्ट ईयर में आपने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा था ड्रैग फोर्स के मुतालिक। अच्छा क्लास, इसका आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अहम है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए बाज़ दफ़ा लॉन्ग आ जाता है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। अब हमने m की वैल्यू गेट करने के लिए स्विच ऑफ किया, ये ग्रेविटी के ज़रिए फॉल करेगा, ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, दोनों को बैलेंस करेंगे। अब ये सेम चैप्टर नंबर 6 वाला रिलेशन मैथमेटिकली रिपीट करूँगा जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देखते हैं आगे। ये देखिए Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। हमें इन 3 चीज़ों का पता है, G का, D का और V का, M का नहीं पता। अब देखें नाउ, आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम VO, इतना ही ठीक है। अब मैस चाहिए हमें, मैस, ये वॉल्यूम इधर आने दें, तो मैस आएगा आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। M आ गया, ये डेंसिटी आ गई। वॉल्यूम, चूँकि ये जो ड्रॉपलेट है ये स्फेरिकल है, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैटर क्लास में आप प्रैक्टिकल भी कराए हैं सिक्रू गेज के ज़रिए। 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया M। थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर लूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी, ये लीजिए। अब डियर क्लास देखिए, अब Q हमें चाहिए, हमारे पास M नहीं है। M हमारे पास आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब हमें डेंसिटी का पता है, जो भी हम फ्लूइड लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी नोन है। अब मसला ये बन गया कि M हमें तब आएगा जब R आएगा। अब R की वैल्यू लेने के लिए, टू गेट द वैल्यू ऑफ R, हम ये कैलकुलेशन बनाएंगे, FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। ये मैंने पहले भी बताया, चैप्टर नंबर 6 में आप तफसीलन पढ़ आए ये टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन, ये सारा आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ आए। मज़ीद आप उसको टॉपिक को देखेंगे तो ये सारा आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वे, और FD इज इक्वल टू FG। ये देखिए FD 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू mg। FD की वैल्यू, ड्रैग फोर्स की वैल्यू, FG की वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो डियर क्लास, यहाँ से देखिए ये M, ये मैंने लिखा हुआ ये M, ये वाला M उठा के आप इधर रख दें, इधर। तो हमारे पास कैलकुलेशन आई 6 पाई ईटा आर वी टी इंटू ये M की वैल्यू, ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब रो, और ये वाला G, ये G, ये रो G है, डेंसिटी इंटू G, ये आपने याद रखना है। ये मैं ऐसे कर दें, ये रो है डेंसिटी, ये G है। डियर क्लास, अब देखिए ये पाई से पाई काट दीजिए, एक R से एक R काट दीजिए, 6 3 बार 18 ईटा, 18 ईटा वी टी इधर आ गया, ये 3 इधर चला गया था, 4, ये R स्क्वायर, एक R इससे कट गया था, रो इंटू जी,
रो इंटू जी। अब ये 2 2 बार 4, 2 9 बार 18, तो हमें चाहिए आर आएगा तो एम आ जाएगा, एम लेना है हमने। आर स्क्वायर देखिए आएगा 9 ईटा वीटी, 9 ईटा वीटी ओवर 2 ये रो और ये जी, ये आएगा आर स्क्वायर। हमें चाहिए अकेला आर, इसका ले लेंगे जज़र, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये अब हमारे पास आ जाएगा आर। ये देखिए आर आ गया 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी पे जज़र। अब क्लास ये हमारे पास आ गया आर। फिर देखिए हमने क्यू फाइंड करना था, क्यू के लिए जी भी है, डी भी है, वी भी है, एम नहीं है। एम के लिए हमें ये रिलेशन लगाया, ये सारी कैलकुलेशन की 4/3 पाई आर क्यूब रो। अब एम आएगा जब आर आएगा। अब आर के लिए हमने ये कैलकुलेशन की और आर हमारे पास ये आ गया। आर की ये वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे, ये आर की वैल्यू इधर, ये देखिए ये वैल्यू ऑफ आर इधर पुट करेंगे, ये सारे फैक्टर हमें पता है, ईटा विस्कोसिटी का, ये टर्मिनल वेलोसिटी का, डेंसिटी का और जी का। आर आ गया, आर की कीमत इधर दर्ज की तो एम आ गया। जब एम आ गया, एम की वैल्यू इधर दर्ज की तो हमारे पास क्यू आ गया। ये आपने पहले स्टेप में ये जो कैलकुलेशन एंड करनी है, आर की वैल्यू दर्ज करनी है इसमें। जब आर की वैल्यू इसमें आ जाएगी तो फिर आपने एम की वैल्यू इधर दर्ज करनी, ये आपका दूसरा स्टेप। एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। और जो रॉबर्ट एंड रियोस मिलीकन्स ने जो वैल्यू निकाली चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे, वो ये निकाली। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये सबसे वो कम वैल्यू है जो किसी एक चार्ज पे है, और वो ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। बाद दफ़ा इसको ई भी लिख देते हैं ऐसे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए, वो ये है। अब जो बाकी जितने भी आपने वैल्यूज़ लेनी है, ज़्यादा चार्जेस होंगे तो वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएंगे। 2 चार्ज हैं तो 2q आ जाएगा, 5 चार्ज हैं तो 5q आ जाएगा, 10 चार्ज हैं तो 10q आ जाएगा। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बाकी आपने इसके इंटीग्रल मल्टीपल ले लेने हैं। ये था डियर क्लास, ये न्यूमेरिकल में आप वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ये था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। 1909 में इसने ये टेक्निक डिवाइस की थी, अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट था, और इसकी इस कैलकुलेशन से हमने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी कीमत निकाली। 5 नंबर के लिए लॉन्ग है, चूँकि ये मैथमेटिकल है, ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। मैथमेटिकल स्टेप्स रफ दस्ते पे लिखेंगे तो आएगा, ये बग़ैर प्रैक्टिस के नहीं आएगा। आप देखेंगे ये नहीं याद होगा, इसको बार बार लिखिएगा। ये आर का फार्मूला, ये एम का फार्मूला, ये क्यू का फार्मूला, कहीं ना कहीं से कोई एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड है। तो इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।